हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएनए सेमेस्टर एग्जाम में। मैं प्रीतिका श्रीवास्तव, आपकी जूलॉजी ट्यूटर। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 5 देखेंगे, जो कि क्या है हमारा डाइजेशन और रेस्पिरेशन, जिसमें कौन सा टॉपिक है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इससे पहले बच्चों हमने यूनिट नंबर 1, 2, 3 ये सब कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर से देखें। हमारे प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो प्रोवाइड की गई है। चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे आप। ये देखिए, आपको डीएनए सेमेस्टर एग्जाम यूट्यूब पे सर्च करना है, जहां आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे और यहाँ आपको ऐसे जूलॉजी के पूरे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे ये ऐसे बीएससी 4th सेमेस्टर का है, ऐसे सेम आपको जूलॉजी के लिए 2nd सेमेस्टर का देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं, अभी आने अपकमिंग वाले लेक्चर्स जो भी आएंगे, अपकमिंग लेक्चर्स हमारे, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बच्चों, जूलॉजी 4th सेमेस्टर का ये है, आपको ऐसे ही जूलॉजी 2nd सेमेस्टर का देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ जैसे ये जूलॉजी का है, मैथ्स के प्लेलिस्ट है, सेमेस्टर 2nd के फिजिक्स के हैं, बॉटनी के हैं। ये देखिए, यहाँ है आपका बीएससी 2nd सेमेस्टर जूलॉजी की प्लेलिस्ट। यहाँ भी आपको ऐसे सारे वीडियोस दिख रहे हैं, और जो भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे हमारे, वो आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अपने लेक्चर पे और देखते हैं हमको क्या पढ़ना है आगे। तो चलिए, क्या नेम क्या सजेस्ट कर रहा है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हम अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे और फंक्शंस को देखेंगे, और साथ ही साथ उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स को देखने वाले हैं। क्या है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट? हम कहां से बात करें? एक लॉन्ग ट्यूब की बात कर रहे हैं, जो हमारा माउथ से पूरा एक्सटेंड होकर एनस तक है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, जिसमें क्या, आइए इंट्रो देखते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है? द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, जो कि आपका माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? मैंने बोला माउथ से लेके एनस तक है। दैट मींस हम जो खा रहे हैं वो किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, बॉडी में कैसे असिमिलेट हो रहा है, और जो भी वेस्ट आउट मटेरियल हम उसको एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। क्लियर? तो उसमें इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, इजेशन है। ठीक, ये जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो काम तो कर रहा है पूरा माउथ से एनस तक का, बट उसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं, जिनके बिना वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे। राइट, क्योंकि वो क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं प्रॉपर फंक्शन करने के लिए? एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, बाइल सिक्रीट कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। इनकी वजह से प्रॉपर तरीके से हमारा डाइजेशन मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट लाइन क्या है? हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, उसमें 4 बेसिक लेयर्स हैं। ये आपको थोड़ा और डिटेल में आगे को देखने को मिलेगा, जिसमें जो पहला हमारा सबसे डिटेलिंग लेयर है वो क्या है? म्यूकोसा। ये सबसे हमारी इनर मोस्ट लेयर है, जो किससे लाइंड है? इपिथेलियम से लाइंड है, जिसके अंदर ग्लैंड्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं। इनका फंक्शन क्या है? क्या नाम है? म्यूकोसा। नेम ही सजेस्ट कर रहा है म्यूकोसा। दैट मींस ये क्या सिक्रीट करने वाले हैं? एंजाइम सिक्रीट करेंगे, एंजाइम्स एंड म्यूकस। क्लियर? और साथ ही साथ ये एब्जॉर्ब करेंगे डाइजेस्टेड फूड को। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सब म्यूकोसा। जैसे ये हमारा इपिथेलियम से बना हुआ था बच्चों, उसी तरीके से जो हमारा सब म्यूकोसा लेयर है, वो किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं, नर्व्स पाया जा रहा है, ग्लैंड्स है, और ये क्या कर रहे हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो लेयर है वो है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये क्या है? यहाँ पे 2 लेयर्स हैं स्मूथ मसल्स के। राइट, जो हमारा आउटर वाला है वो क्या है? इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिस्टालिसिस। जो हमारा थर्ड लेयर है बच्चों, उसमें भी 2 लेयर है, जिसमें कि इनर वाला जो है वो कौन सा मूवमेंट करा रहा है? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट करा रहा है। नेक्स्ट क्या है? अब क्वेश्चन ये होगा कि पेरिस्टालिसिस क्या होता है? जो हमारा रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा फूड पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है सिरोसा एंड द, जिसको एक और नाम से क्या बुलाते हैं? एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर। ये क्या कर रहा है? हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है और
क्या कर रहा है, उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो तो उस फ्रिक्शन को भी रिड्यूस कर रहा है। अगर हम इसका एक इनर मोस्ट लेयर का हम जस्ट आपको एनाटॉमी दिखाते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो देखिए क्या क्या है। सबसे ही क्या है, सब म्यूकोसा लेयर, ये दिख रहा है आपको। फिर मस्क्यूलरिस एक्सटर्नल, जिसमें दो है, इंटरनल और एक्सटर्नल है, और ये हमारी म्यूकोसा है, इपिथेलियम, लैमिनिया प्रोपेरा और मस्क्यूलरिस म्यूकोसा के साथ। ये देखिए था ना, सबसे आउट इनर मोस्ट म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस, सेरोसा। तो क्या दिख रहा है आपको, ये म्यूकोसा दिख रहे हैं जो 3 से है, सबसे इनर मोस्ट लेयर इसकी बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, फिर लास्ट हमारा सिरोसा। तो ये था, आपको जस्ट एक आउटलाइन दे दिया मैंने कि जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है उसकी कैसे लेयर्स अरेंज हैं। आगे अब हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, हम एक रास्ते की बात कर रहे हैं, तो रास्ता कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है। तो रास्ता शुरू कहां से हो रहा है बच्चों, ओरल कैविटी से शुरू हो रहा है, मतलब कहां की बात की जा रही है, माउथ की, राइट। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल कैनाल, और साथ ही साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन्स लाइक टीथ, टंग, ग्लैंडुलर ऑर्गन। ग्लैंडुलर ऑर्गन मींस हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियास। हम इन सभी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तो आपको ये बताया गया कि होते क्या है ये जीआई ट्रैक्ट। नेक्स्ट, जैसे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम सब देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और जो इनसे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हमको पढ़ने हैं वो कौन कौन से, सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, और हम दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल से डील करेंगे और फिर हम लास्ट में क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। तो जब भी हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल जब हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे होते हैं बच्चों, लोअर ऑर्गेनिज्म मींस जो लोअर ग्रुप के हैं, लाइक पोरीफेरन, सीलेंट्रेट, निडेरियंस, जो सिंपल जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके में क्या देखने को मिलता है, ये एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं होते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स की तरफ बढ़ते हैं, तब हमें क्या देखने को मिलता है कि हाँ ये एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीट है। जैसे कि लिखा है एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर, ठीक है। ये इनकम्प्लीट भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। क्या देखने को मिल रहा होता है, ये किस चीज का पाथ है, एलिमेंट्री कैनाल हमारा इंजेशन से लेके पूरा इजेशन तक का पाथ है। मींस फूड इनटेक से लेके फीसस फॉर्म में स्ट्रेट आउट करना है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो कहां से शुरू है, वो 3 पार्ट्स है। पहले आप समझ लो, ये जो हमारा सिमिलर, सभी का जितने लोग के भी एलिमेंट्री कैनाल है वो डिफरेंट हो सकती है, बट अगर हम सिमिलर इन स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो कुछ सिमिलैरिटी सभी में होती है। जैसे कि ये 3 पार्ट से मिलकर बने हुए। पहला जो है फोरगट है, जिसको हम स्टोमाडियम भी कहते हैं। इनकी ओरिजिन क्या है बच्चों, एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, ठीक है, क्यूटिकल से लाइन है। और अगर हम अपने में बात करें हम, तो हमारे में ये फोरगट में कौन कौन से आते हैं, माउथ और बकल कैविटी, ठीक। अगर आप लोअर ऑर्गेनिज्म में बात करते हो तो वहां आप कभी कभी नहीं बता पाते हो पूरी तरीके से माउथ, तब डायरेक्ट फोरगट लिखा हुआ मिलता है, स्टोमाडियम लिखा हुआ मिलता है, क्लियर। और इसी को हम जस्ट अगर अपने में कंपेयर करके देखें तो हमारे में ये माउथ और बकल कैविटी की बात कर रहा है। मिडगट पे देखते हैं, मिडगट मिजेंटेरॉन, ठीक है। इसमें क्या है, ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, और ये क्या बता रहा है, वो पार्ट्स जो पूरा फेरिंग से लेके कोलन तक के हैं, मींस लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट तक की बात कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है बच्चा, थर्ड है हिंडगट। हिंडगट को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्टेडियम। ये है, ये क्या है, ये भी एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, ये भी क्यूटिकल से लाइंड है, और ये क्या कर रहा है, लास्ट एकदम रेक्टम और एनिस वाला पार्ट। तो हमें 3 पार्ट समझ आ गया किस तरीके से स्टोमाडियम है, राइट, मिडगट है एंड लास्ट इज द प्रोक्टाडियम। ये 3 पार्ट्स हमारे मेजरली होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, और इन्हीं तीनों को अब हम डिटेल में देख रहे होंगे आगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उनका नेचर क्या है, एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन क्या सिक्रीट कर रहे थे, सलाइवा,
ठीक है। स्वेट, ये कोई हार्मोन नहीं सिक्रीट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है? वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में और इनसे एसोसिएटेड एरियाज में, राइट। ये क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं? डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर रहे हैं, जो कि क्या रखे होंगे अपने पास? ऑब्वियसली सी बात है, डाइजेस्टिव एंजाइम रखे होंगे, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसी की वजह से तो रेट ऑफ डाइजेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है और रेट ऑफ डाइजेशन को इंक्रीज कराया जा रहा है, जिसमें क्या है, इंक्लूड कर रहे हैं गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्लियर? लिवर और पेंक्रियास ये भी इनसे एसोसिएटेड है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कुछ फंक्शनल रीजन है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, उसको समझते हैं। तो जो सबसे पहला रीजन है वो है रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब यहाँ पर है कि जो हमारा ओरल कैविटी है बच्चों, ओरल कैविटी किससे सराउंडेड है? कुछ एसोसिएटेड अपेंडेजेस से, जो कि किसको कंस्टिट्यूट कर रहा है? माउथ को। मतलब हम कौन सा फूड ले रहे हैं, उससे कैसा टेस्ट आ रहा है, कैसा स्मेल आ रहा है, कैसा टेक्सचर है, उस रीजन में। क्लियर? इवन जो हमारा ओरल कैविटी है वो एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रिएट कर रहा है, ठीक है। अगर हम देखें जो सकिंग एनिमल्स हैं, जो ब्लड सक करते हैं, उनके माउथ में क्या पाया जा रहा है? एक कोगुलेशन ऑफ ब्लड ना हो उसके लिए वो भी एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, राइट। और क्या बताया जा रहा है? जो हमारे कार्निवोरस एनिमल है वो क्या कर रहे होते हैं बच्चों? अगर वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं, वो बाइट कर रहे होते हैं, तो वो भी एक हार्मफुल टॉक्सिन सिक्रीट कर रहे होते हैं। क्लियर? आगे क्या बोल रहे हैं? कुछ स्नेल्स है वो अपने पास कार्बोहाइड्रेट रखे रहते हैं, वो स्प्लिट कर रहे हैं। कुछ कार्निवोर्स हैं जैसे कि सेफालोपोड्स, मलस्क में, वो क्या कर रहे होते हैं? उनके सलाइवा में प्रोटीएज पाया जा रहा है, पॉइजन्स पाया जा रहा है, म्यूकस पाया जा रहा है। मतलब ये बताया जा रहा है रिसेप्शन में कि ये वो रीजन इंक्लूड कर रहा है ओरल कैविटी वाली, कि ओरल कैविटी में क्या क्या है। एंड नेक्स्ट इज द कंडक्शन एंड स्टोरेज। ये क्या है? ये दो फंक्शन हमारे ईसोफेगस और क्रॉप में हो रहा है। ये जो क्रॉप है बच्चों, ये हमारा इंसेक्ट और एक तरीके से बर्ड में पाया जाता है, और ईसोफेगस तो हमारे में पाया जा रहा है। ईसोफेगस क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है, जितना माउथ में होना था प्रोसेस हो गया, उसके बाद वो ईसोफेगस से होकर ही हमारे स्टमक में आता है, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं तो हमारे कुछ लीड्स हैं, ठीक है, जो ब्लड सक करते हैं। वो क्या है? उनका एक मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर है, जो किस चीज में हेल्प कर रहा है? स्टोरेज ऑफ फूड में। डाइजेस्टिव ग्लैंड इस रीजन में बहुत रेयरली ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल ट्रिचुरेशन एंड डाइजेशन। इंटरनल ट्रिचुरेशन का मतलब होता है बच्चों कि पूरी तरीके से ग्राइंड कर दिया गया है, जैसे कि जो स्टमक है, ट्रू स्टमक और गिजर्ट की बात किया जा रहा है। इसमें बेसिकली हम स्टमक, गिजर्ट और गैस्ट्रिक मिल की बात कर रहे होते हैं। हम यहाँ को क्या करते हैं? हम फूड को प्रॉपर तरीके से ग्राइंडिंग मैकेनिज्म से ग्राइंड कर देते हैं कि अच्छे से क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए वो। तो अब प्रॉपर तरीके से ग्राइंड करना है, इसके लिए हमें किसका नीड पड़ेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, ठीक है। तो जो हमारे यूनिसेलुलर ग्लैंड है वो इस रीजन में सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्या है? डाइवर्टिकुलम में डाइजेस्ट फूड बाय बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर मेथड। यहाँ पे बच्चों सिर्फ हमारी ही बात नहीं की गई है, इंसेक्ट की बात की गई है, बर्ड्स की बात की गई है। तो यहाँ बर्ड्स में क्या बताया जा रहा है कि अगर डाइवर्टिकुला है तो वहां वो फूड को डाइजेस्ट कर भी देगा, दोनों मैकेनिज्म से, इंट्रासेलुलर से भी और एक्स्ट्रासेलुलर से भी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब भाई फाइनल डाइजेशन करना है। तो फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है कि अब यहाँ इंटेस्टाइन और पोस्टीरियर मिड गट की बात करेंगे, मेसेंटेरियम की बात करेंगे, जो कोलन तक जा रहा था, राइट। यहाँ जो डाइजेशन टेक प्लेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? आगे वाले रीजन में, प्रीसीडिंग रीजन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे हैं नंबर ऑफ ग्लैंड से, ठीक है, फिर वो रिलीज किया जा रहा है ल्यूमन में। एंड लास्ट इज द फीसस फॉर्मेशन। पूरा डाइजेशन हो गया, जितने अनडाइजेस्टेड मटेरियल थे अब उनको फीसस आउट करना है स्टूल के फॉर्म में, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या थे? हमारे कुछ रीजंस है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, जो बहुत फंक्शनल है। कोई रिसेप्शन का काम कर रहा है, कंडक्शन का काम कर रहा है, इंटरनल ट्रिचुरेशन डाइजेशन करा रहा है, फाइनल डाइजेशन करा रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एट लास्ट हमें फीसस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है,
ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कुछ सर्टेन अडेप्टेशंस है हमारी ह्यूमन बॉडी को लेके। जैसे बताया जा रहा है कि हमारा जो बॉडी होता है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्ग साइज है, ओमनिवोरस डाइट, क्योंकि वो दोनों पे फीड कर रहे होते हैं ना, मतलब वो वेज पे भी फीड कर रहे होते हैं और नॉन वेज पे भी फीड कर रहे होते हैं, राइट। और क्या बताया जा रहा है, दोनों में ही हमारे में इंसीजर्स और कैनाइन्स क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके पास स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, टाइलिन। और यही आगे जैसे भी हम माउथ से कुछ कोई भी चीज ले रहे हैं माउथ पे, उसको च्यू कर रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर देता है, राइट, उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, अब ये शुरू हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये बहुत लॉन्ग साइज में है, जिसकी साइज क्या है, 8 to 10 मीटर। ये जो बच्चों डायमीटर है, जो साइज है, वो सभी में अलग अलग होता है। अब ये डिपेंड कर रहा है कि हम किस में बात कर रहे हैं, वो ओमनीवोर्स है, कार्निवोर्स है, हर्बीवोर्स है, क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ये जो डायमीटर है, ये देखो। अब आपका जो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके अनस तक शुरू होना था, वो माउथ की बात कर रहा है। माउथ क्या है, एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर है, ठीक है, जो कहाँ है, जो कि हमारे दोनों मूवेबल लिप्स के पास है, राइट। क्या कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मतलब बिलो द नोज और अपर लिप हैज अ डिप्रेशन। बोल रहा है जो हमारा माउथ है वो दोनों लोअर और अपर लिप्स के बीच में है, और हमारे नोज और अपर लिप्स के बीच में एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रम बोलते हैं। ये बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं माउथ की सिमेट्री को, थोड़ा स्पीकिंग में अपीयरेंस को मेंटेन कर रहा होता है फिल्ट्रम। माउथ अगर कभी भी दिमाग में आ रहा है माउथ, तो क्या हो रहा है, मतलब इंजेक्शन के प्रोसेस के लिए यूज किया जा रहा है, हम फूड का इनटेक कर रहे हैं। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला पार्ट है माउथ, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, फूड का इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने अभी एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम आ गया है, जिसमें अभी हम किस पोजीशन पे हैं, ये माउथ पे है, ठीक। माउथ से अब आएगा आपका पूरा बकोफेरेंजियल वाला रीजन, फिर उसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, हम ये इसोफेगस में पहुंचेंगे, और वहां से वो कहाँ जाएगा, इस स्टमक में जाएगा, जे शेप्ड ऑर्गन में, फिर वहां से वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो लास्टली एनएस से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये है आपका पूरा एक तरीके से डाइजेशन मैकेनिज्म, किस तरीके से जीआई ट्रैक्ट में फंक्शन हो रहा है, ठीक। जिसमें नेक्स्ट क्या है, बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी क्या है, ये स्पेस बाउंडेड है डॉर्सली, डॉर्सल साइड से किससे, स्कल से, और वेंट्रल साइड से किससे, थ्रोट वाले रीजन से, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है बच्चों। बकोफेरिंज हमारा क्या क्या है, वेस्ट्यूबल रीजन में है, बक्कल कैविटी में है और पैलेट में है। ये जो हमारा वेस्ट्यूबल रीजन है वो कैसा स्पेस है, दिस इज द स्पेस बाउंडेड बाय द लिप्स एंड द चिक्स। बोल रहा है ये एक ऐसा रीजन है जो कि स्पेस बाउंडेड है, कहां से, लिप्स और चिक वाले रीजन से, एक्सटर्नल साइड से, एंड द गम एंड टीथ इंटरनली, मतलब बाहर वो लिप और चिक वाले रीजन से है, और अंदर साइड में किससे है बच्चों, अंदर साइड में गम्स और टीथ से है। ये एक तरीके से टेम्पररी स्टोरेज का काम कर रहा है, थोड़ी देर के लिए, एक होता है कि मुंह में खाना लेके रख लिया, वो वाली बात कर रहा है, ठीक। दूसरा क्या है, बकल कैविटी, ये भी स्पेस बाउंडेड है, डॉर्सली किससे है, पैलेट से, और वेंट्रली किससे है, थ्रोट से। अब आपको मैं दिखाऊंगी ये पैलेट वाला रीजन तो आप ज्यादा क्लियर होंगे। और लेटरली किससे है, लेटरली है एल्वेलर प्रोसेस ऑफ जॉ से, जिसके पास क्या है, टिथ है। इनके पास मतलब फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब आप समझो बकल कैविटी, मैंने बोला डॉर्सली किससे है, पैलेट से, वेंट्रली थ्रोट से, और लेटरली टिथ से। ये आप फिगर देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये ठीक है, ये देखिए पैलेट वाला रीजन, ये ठीक आपको दिख रहा है, ये माउथ, ये लिप्स, ये जॉज, यहाँ पैलेट है, मतलब हम एक तरीके से बीच वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इनके फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें पहला क्या है, पैलेट। पैलेट कहाँ प्रेजेंट है, एकदम बकल कैविटी के रूफ पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या कर रहा है, हमारे बकल कैविटी को सेपरेट कर रहा है नेसल चैम्बर से। भाई जो खाना खा रहे हैं वो नेसल चैम्बर में ना चला जाए, तो उसको सेपरेशन के लिए क्या रखा गया, बकल कैविटी में पैलेट है, ठीक है। ये डिविजिबल है, एंटीरियर हार्ड पैलेट सपोर्टेड बाय बोनी प्रोसेसेस एंड हैविंग
पैलेटल रग टू ग्रिप द फूड एंड पोस्टीरियर सॉफ्टवेयर पैलेट। क्या बोल रहा है? ये भी आपका डिवाइड है बच्चों। कैसे डिवाइड है? ये आगे साइड पे एक हार्ड पैलेट है जिसको कौन सपोर्ट किया है? सपोर्ट किया हुआ है एक बोनी प्रोसेस से, ये सपोर्टेड है, जो कि आगे क्या करता है? फूड को ग्रिप कर लेता है, खींच लेता है। और पोस्टीरियर साइड से किससे बच्चों? एक सॉफ्ट पैलेट से है, जिसको हम यूवला और वेलम पैलेट कहते हैं, जो कि कहाँ क्लोज हो रहा है? विच क्लोजेस द इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स का मतलब होता है ओपन इनटू द नोज टू थ्रोट रीजन। ठीक है, क्या कर रहा है? हाँ, विच क्लोजेस द इंटरनल लेयर। अब आप खुद सोचो, जो आप खाना खा रहे हो वो अगर फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा होता है? ये पैलेट यही कर रहा होता है कि जो भी फूड हम सलाइवा से मिक्स करके लेकर आए हैं, खाए हैं, वो हमारे फूड पाइप मतलब ईसोफेगस में ही जाए, कहीं और ना जाए। इसके लिए क्या रखा गया है? यहाँ पे एक वेलम की पैलेट लगा के रखी गई है, जो कि बंद रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? टंग। टंग क्या है? ये थिक है, मस्कुलो सेंसरी ऑर्गन है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हमारे बकल कैविटी के फ्लोर पे। अगर बच्चों एक्सटर्नली अंदर साइड से देखो तो ये मूवेबल नहीं है, पर अगर आप अपर साइड से देखोगे तो इनके ऊपर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, अलग अलग एपिथेलियम्स में डिवाइडेड है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो पोस्टीरियर पार्ट है इनका, जो कि हमारे सॉफ्ट लिगामेंटस फोल्ड से हैं, जुड़े हुए हैं, जो कि इतने मूवेबल नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम फ्रेन्युलम कहते हैं ये। ठीक, पर जो डॉर्सम वाला रीजन है जिसपे टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, वो आगे 3 टाइप में है। राइट, कौन कौन से? सर्कमविलैट है, फंगीफॉर्म है और फिलीफॉर्म है। ठीक है, तो जो सर्कमविलैट पैपिले हैं वो किस एपिथेलियम के बने हुए हैं? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के। ठीक है, ये किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? इनका भी सेंसेशन है टेस्ट में। ठीक है, ये किस टाइप का टेस्ट पता लगाते हैं बच्चों? ये बिटर वाला जो टेस्ट है उसको पता लगाते हैं। क्या है? 8 to 12 इन नंबर है, लार्जेस्ट है साइज में, सर्कुलर है आउटलाइन में, और कैसा शेप्ड है इनका? वी शेप्ड है। ठीक है, फंजाई फॉर्म पैपिले क्या है भाई? ये भी ढेर सारे हैं, मशरूम शेप्ड पे हैं, और किस चीज पे? टिप और साइड्स ऑफ द टंग पे पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका फिलीफॉर्म पैपिले। ये क्या है? ये एबेंडेंट है, स्मॉल साइज है, कोनिकल शेप है, और हमारे मोस्टली रीजन्स में टंग के आगे वाले पोर्शन में बच्चों ये देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि ये दोनों किसका पता लगा रहे हैं? स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट का। ठीक है, मेनली आपका जो टेस्ट बड है वो यहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो टंग किस चीज में हेल्प कर रहा है? जो इंजेक्शन हुआ है उसको चीविंग में, स्वेलोइंग ऑफ फूड में, टेस्टिंग ऑफ फूड में, टिप को क्लीन करने में, फूड को मिक्स करने में, सलाइवा को मिक्स करने में, बोलने में, मतलब टंग का भी बहुत बड़ा रोल है। आगे देखते हैं, ये जैसे हमारा फिगर है, अगर मैं आपको बोलूं कि सर्कमविलैट पैपिल, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? हमारे सर्कमविलैट पैपिल। नेक्स्ट क्या है हमारा? फंजाइफॉर्म, ये रहा मशरूम शेप, ये तो वी शेप था, और ये देखिए एंटीरियर रीजन में पूरे इस तरीके से फैले हुए, इसको हम फिलीफॉर्म बोलते हैं। कम से कम 2/3 तो ये फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्या है? टीथ पे देखेंगे, टंग पढ़ लिया, अब हम टिथ को देखते हैं। टिथ क्या है? टिथ हमारे दोनों जॉज के कहाँ प्रेजेंट है? बीच में प्रेजेंट है। राइट, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो टिथ है वो एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जॉ में प्रेजेंट है। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एल्वेलाई ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन्स ऑफ लोअर एंड अपर जॉ। कहाँ पाए जा रहे हैं? मैंडिबल और एक तरीके से आपका जॉ के बीच में। ये जो टिथ है बच्चों वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्पररी टिथ और एक होता है परमानेंट टिथ। टेम्पररी को हम मिल्क टीथ बोलते हैं, जैसे डिसिडियस कहते हैं, एक टाइम के बाद ये हट जाते हैं, उसके बाद जाके हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। जैसे कि क्या है, क्या बोल रहा है? ये जो जब भी होता है, कब तक होता है? जब एक बेबी 6 मंथ तक का हो जाए और वो 24 मंथ तक जाए, मतलब 2-3 साल तक हो जाए, तो उस टाइम पे ये अपीयर होते हैं। ठीक, लगभग 6 मंथ टू हम कह सकते हैं पूरा 2 to 2.5 ईयर्स तक।
ठीक है, ये स्मॉलर होते हैं बच्चों, ये वीक्स और टेम्परेरी रहते हैं। फिर ये लास्ट में जाके जब एक बच्चा 7 से 12-13 साल पे पहुंच जाता है तो उस टाइम ये किस में चेंज हो जाते हैं, परमानेंट टीथ में रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ऐसे 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखिए आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो भी ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो अपर जॉ की बात कर रहा होगा, अपर हाफ ऑफ जॉ की, और जो भी डिनोमिनेटर लिखा होगा वो किसकी बात कर रहा होगा, लोअर हाफ ऑफ जॉ। ठीक है, ये दिखा रहा है, ये देखिए डेंटल फॉर्मूला है आपका मिल्क टीथ का। नेक्स्ट है जिसमें बता रहा है आई सी पी एम, ये सब किसको डिनोट कर रहा है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इन सबको डिनोट कर रहा है। ठीक, चलिए ये देख लीजिए आपका फिगर बना हुआ है पूरा, माउथ इंक्लूड द लिप्स, टंग, पैलेट, गम्स एंड टीथ, आपको सब दिख रहा है इसमें प्रॉपर तरीके से। ये टंग आपको ये वाला रीजन दिख ही रहा है, टीथ दिख ही रहे हैं आपको, ये देखिए ये इंसीजर, ये तीन, ये ठीक, इधर देखा ये चिक वाला रीजन है, ये देखिए ये यूवला जो ऐसे बाहर साइड पे लिखा ऐसे रहता है, दिखता है अगर आप ऐसे माउथ ओपन करते हो तो। ठीक है, ये देखिए सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, फ्रेन्यूलम है, जितना पढ़ाएंगे आपको यहाँ एक तरीके से पूरा दिख रहा है। अब मैं बता दूं फिगर इज मस्ट, अगर आप कितना भी लिख रहे हो फिगर रहेगा तो इससे ज्यादा क्लियरिटी रहती है कि हाँ सामने वाले को पता है। ठीक, आगे देखते हैं, परमानेंट टीथ की बात कर रहा है। परमानेंट टीथ क्या है भाई, जो टेम्परेरी टीथ को रिप्लेस कर रहे हैं, किसी ईयर में लगभग 6 से 7 साल तक ये आना शुरू हो जाते हैं और मैक्स 15 to 14 तक रहते हैं। ठीक है, 14 to 15, क्लियर। इनका डेंटेशन कब कंप्लीट हो रहा होता है, पूरे तरीके से 24 ईयर ऑफ एज में, क्योंकि बच्चों लास्टली जाके एक विजिडम टूथ आता है, राइट, तो इसलिए इतना टाइम तो लगता है। ये देखिए पूरा ऐसे बना हुआ है, राइट साइड का आपका, लेफ्ट साइड का बना हुआ है, मोलर्स 3, 2 प्री मोलर्स, कैनाइन 2, 3 इंसीजर, कैनाइन, इस तरीके से रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कितने प्री मोलर है, मोलर्स है, कैनाइन, इंसीजर। देखिए ये देखिए जो हमारा थर्ड पेयर ऑफ मोलर परमानेंट इरप्ट होता है लगभग 18 से 25 साल के बीच में, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ था ना कि परमानेंट टीथ में टाइम लगता है कंप्लीशन में। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। अब बच्चों देखो टीथ भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, उन सबका फंक्शन देख लेते हैं कि किस चीज में क्या हेल्प कर रहा है, कौन सा टीथ। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या है, हेटेरोडोंट है। ठीक है, अब इंसीजर किस चीज में हेल्प कर रहा है, इंसीजर को हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है ये हमारे बकल कैविटी के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है बच्चों। ये शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, चिजल शेप्ड है, और क्या कर रहे हैं, जो भी वेजिटेबल्स और फूड है उनको कट करने में हेल्प कर रहे हैं। कैनाइन क्या होता है बच्चों, इसको हम टीयरिंग टीथ बोलते हैं, कुछ टीयर करके खाना, उसको डैगर शेप्ड है, ये किस चीज में हेल्प कर रहा है, फ्लेश को टीयर करने में। और जो हमारे प्री मोलर और मोलर है बच्चों, इनको हम ग्राइंडिंग और चिक टीथ बोल रहे होते हैं। क्लियर, ये कैसे होते हैं, दिस हैव 2 to 4 cusp crown and are located in the posterior part of the बकल कैविटी। कहाँ लोकेटेड है, ये हमारे बकल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, फूड को ग्राइंड करने में हेल्प कर रहे हैं। जो मैन के टीथ होते हैं बच्चों, उनके पास लो कस्प होते हैं, इसलिए उनको बनोडोंट कहते हैं। हम कह सकते हैं कस्प मींस जो आउटर स्ट्रक्चर निकला रहता है ऐसे थोड़ा शार्प टाइप में, वो चीज क्या होता है मैन में, ये चीज कम होती है। ठीक है, तो हम इसी को कस्प बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आपके पास पूरा एक तरीके से टीथ का अरेंजमेंट आ गया, कैसे बीच में 3 इंसीजर हैं, फिर 2 कैनाइन ऐसे चल रहे हैं, मोलर चल रहे हैं, फिर 3 प्री मोलर चल, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पे। तो अगर हम देखें बच्चों तो सबके टीथ का स्ट्रक्चर वैरी कर रहा होता है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कैसा उसका खाना है, बट सभी के पास एक बेसिक स्ट्रक्चर तो होंगे ना कि नहीं यही है। तो मेनली जो हमारे टीथ का स्ट्रक्चर है वो 3 है, क्राउन, नेक और रूट। आप समझते हैं क्या, क्राउन हम उसकी बात कर रहे हैं जो एक्सपोज्ड पार्ट है हमारे टूथ का, जो हमें दिख रहा है, राइट।
जो किस चीज से बना हुआ है, वो बहुत हार्ड है, व्हाइटिश सब्सटेंस से शाइन कर रहा है, किसका बना हुआ है भाई, उसको क्या बोलते हैं, एनिमल, एनामल बोलते हैं। वो जो एनामल है बच्चों, वो किससे फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोक्सिल एपेटाइट से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और नेक क्या है, ये तो पहला रीजन था क्राउन वाला। नेक किसकी बात कर रहे हैं, नेक में हम गम वाले रीजन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें एकदम फ्लेशी सी स्किन होती है, जिसको हम गम बोल रहे होते हैं, ठीक है। इसी गम, ये जो गम है तिथ है, ठीक, और नीचे जिस चीज में एम्बेडेड रहता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो रूट किसमें एम्बेडेड है, इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, एंड इट इज फिक्स्ड बाय अ बोन लाइक सीमेंटम एंड थिक फाइब्रस पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। जो इंसीजर और कैनाइन है, इनके पास सिर्फ एक रूट होता है बच्चों। जो हमारे लोअर प्रीमोलर्स है, उनके पास भी एक रूट है, पर जो हमारे अपर मोलर्स है, उनके पास 3 रूट्स है, और जो हमारे लोअर मोलर्स है, उनके पास 2 रूट्स है। क्लियर। अगर हम सेंटर में देखें टूथ की, तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक पल्प कैविटी देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की, ब्लड वेसल्स और नर्व्स की। और ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पूरे डेंटाइन फॉर्मिंग सेल को लाइंड किए रहते हैं। हमारा जो तिथ है, लेट सपोज, ठीक है, इस तिथ के हमें सेंटर में पल्प कैविटी मिली, और इस पल्प कैविटी में ही आपके पूरे कनेक्टिव टिश्यू सेल्स है, ब्लड है, नर्व्स है, जितने भी है, ठीक है, ये पूरे हमारे डेंटाइन कैविटी को लाइन किए हुए है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ओडेंटोब्लास्ट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस दे रहे हैं इन द कैनलकुलाई प्रेजेंट इन द डेंटाइन ऑफ द बोन, ठीक है। बहुत सारे टीथ ऐसे हैं जो बहुत हार्ड और आइवरी मटेरियल के रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपको तिथ के बारे में। आपको तिथ का बेसिक स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट में वो डिवाइडेड है, जैसे आपका रूट, नेक, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स को देखते हैं क्या है। फेरिंग्स जो है बच्चों, वो हमारा आउटर मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है बकोफेरिंजियल कैविटी का, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, लगभग 12 to 14 सेंटीमीटर, कोनिकल पार्ट है, जहां हमारा फूड और एयर पैसेज एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होता है। इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, नेजोफेरिंग्स है। नेजोफेरिंग्स कहाँ पाया जा रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है, नेजो मतलब लाइज बिहाइंड द नेजल चैम्बर्स, ठीक है। इनके पास इंटरनल लेयर्स होते हैं, इनके रूफ पे ओवल शेप्ड ओपनिंग है स्टेचियन कैनाल्स की। ये स्टेचियन कैनाल्स आपको कहाँ देखने को मिल रहे होते हैं, इनर ईयर में, ठीक है। और साथ ही साथ masses of lymphoid tissues है, इसलिए हम इनको pharyngeal tonsils कहते हैं इन द चाइल्ड अप टू 7 years of एज। अगर कोई आपको नाजोफेरिंग्स की बात करे, तो आपको समझना होगा ये कनेक्शन बता रहा है फूड पैसेज से लेके इंटरनल लेयर्स तक का, मतलब वो रीजन जो हमारे नोज और थ्रोट वाले की बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखा जाए बच्चों, और मैं बता दूं कि कभी कभी होता है ना, जब आपको ईयर ड्रॉप जाता है या फिर हाँ, तब आप कुछ इनहेल कर रहे होते तो आपके मुंह में आ जाता है, आपको टेस्ट आने लगता है, क्यों, क्योंकि सभी आपस में कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है नेजोफेरिंग्स को, तो ये कहाँ पाया जा रहा है, नेजल चैम्बर के बिहाइंड है, और इसका कनेक्शन हमारे इंटरनल ईयर से भी है, मतलब ईयर में भी दिखा रहा है, तो सब आपस में कनेक्टेड है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या है, ओरो मीन्स ओरल कैविटी की बात कर रहा है, बकल कैविटी की बात कर रहा है, और ये बकल कैविटी किसके लिए पैसेज है, फूड बोलस के लिए, मतलब जो पूरा सलाइवा में मिक्स होकर आया हुआ है खाना। और लैरिंजोफैरिंक्स एकदम लोएस्ट पार्ट है हमारे फेरिंग्स का बच्चों, इनके पास 2 अपर्चर है, ठीक है। एंटीरियर स्लिट लाइक ग्लॉटस है, और पोस्टीरियर में गलेट है, ठीक है। लैरिंगोफैरिंक्स के 2 स्ट्रक्चर, पहला क्या है, फर्स्ट है आपका ग्लॉटस, और दूसरा है आपका गलेट। जो ग्लॉटस है बच्चों, वो आगे जाके कहाँ जाता है, ट्रैकिया को ही, ट्रैकिया में जाता है, या फिर उसको विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसको क्लोज करने के लिए इपीग्लॉटस रहता है ना, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। और ये जो हमारा गलेट है, वो कहाँ जा रहा है, वो हमारा ईसोफेगस और फूड पाइप में जा रहा है। रीजन क्या है बच्चों, इपीग्लॉटस अगर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्लोज नहीं हुआ, तो खाना कहाँ चला जाएगा, हमारे विंड पाइप में चला जाएगा, ठीक। जैसे वहां पे पैलेट हमें प्रोटेक्शन दे रहा था, यहाँ पर कौन है, विंड पाइप है, ठीक है। ये नॉर्मली क्लोज रहता है। और ये क्या है बोला जा रहा है, ये जो हमारा गलेट है बच्चों, ये खाना को कहाँ लेके जा रहा है, ईसोफेगस और
फूड पाइप में लेके जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या रहता है, क्लोज रहता है। द वॉल ऑफ pharynx is with the well developed constructor muscles which force the food bolus into the esophagus during the swallowing, also called deglutition। देखिए यहीं से एक क्वेश्चन बन गया, deglutition क्या होता है, हमारे pharynx में क्या है, कंस्ट्रक्टर मसल्स है, वो कंस्ट्रक्टर मसल्स क्या कर रही है, जो खाना मिक्स होकर सलाइवा में आया है उसको कहाँ देने की तैयारी हो रही है, ईसोफेगस में। नेक्स्ट है आपका ईसोफेगस। अब जितना च्यू होना था फेरिंग्स तक आ चुका है। सवाल ये है कि जो हमारे फेरिंग्स के पास मसल्स थी वो कहाँ भेजेंगी खाने को, वो भेजेंगी आपके एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि नीचे होते हुए कहाँ जाएगा, पास करेगा स्टमक में, ठीक है। स्टमक में गया और जो हमें बता दो, जो इसकी इनर म्यूकोसा है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ईसोफेगल रैग है जो क्या कर रहा है, prevent the which close it to prevent the entry of air and also expand it to receive food bolus, it conduct the food of stomach by पेरिस्टालिसिस। जो उसमें म्यूकोसा की लेयर है बच्चों, थोड़ा एक्सपैंड करती है कि जो बोलस है वो आराम से नीचे तक आ जाए और स्टमक में चला जाए। किस मूवमेंट के द्वारा, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के द्वारा। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या है भाई, ये हमारा रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आप भी इसी तरीके से सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई फुल फ्लेज में करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस बैच में एनरोल करना पड़ेगा। कैसे एनरोल करोगे, आप अपने फोन में बच्चों डीएनएस एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, जहां आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस है, लाइव डाउट सेशंस है, क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इवन सारी यूनिवर्सिटीज की पीवाईक्यू मिलेंगी आपको, और सारे यूनिट वाइज बच्चों आपको वन शॉट रिवीजन मिलेंगे। और मैं बता दूं आपको, जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है इसका भी आपको जो नोट्स है वो फ्री में कहाँ मिलने वाला है, हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलने वाला है। इसकी फीस बच्चों सिर्फ 1250 है। इसमें भी ऑफर है, अगर आप हमारे डीएनएस 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। और मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, तो अगर आपको सभी कुछ बहुत प्रॉपर वे में चाहिए, सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस, तो आपको सब कुछ हमारे इस नवोदय बैच में मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ तो ये देखिए आपको फेरिंग्स वाला रीजन है, कैसे दिखा रहा है कनेक्शन, देखिए ये माउथ वाला है, ये ओरोफेरिंग्स, ये आपका क्या है, लैरिंजोफेरिंग्स दिखा रहा है, ठीक है। और ये देखिए आपका लैरिंग्स, ये ग्लॉटस यहाँ पे बंद कर देता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दो रीजन थे ना उसमें, ग्लॉटस और गलेट। चलिए अब हम स्टमक पे आते हैं और स्टमक को समझते हैं। स्टमक क्या है भाई, स्टमक हमारा एक डिस्टेंसेबल पोर्शन है जो कि किस शेप का होता है, जे शेप्ड का होता है ना, थिक है, मस्कुलर, जे शेप्ड है। कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ सस्पेंडेड है, मिजेंट्री, मिजेंट्री में भी कौन सा, मीजोगैस्ट्रिक, एकदम स्टमक स्पेसिफिक सेल्स के नाम लिखे हुए हैं, जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर है। इट्स लोअर कन्वेक्स एंड अपर कॉनकेव सर्फेसेस आर कॉल्ड ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनके जो आउटवर्ड और लोअर इनर इनवर्ड वाले सर्फेसेस हैं उनको ग्रेटर और लोअर कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी तीन पार्ट है, कौन कौन से हैं, पहले पार्ट है हमारे कार्डियक स्टमक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो रिसीव कर रहे हैं, ईसोफेगस में जो भी था बोलस हमारा, वो जो स्टमक में गया खाना, अभी क्या था, माउथ से लिया, पूरा लैरिंग्स पैरिंग्स होकर ईसोफेगस में पहुंचा था, ईसोफेगस से समय आ गया कि वो हमारे कहाँ चला जाए, स्टमक में चला जाए। तो जो चीज स्टमक में जाने वाला है वो किसके थ्रू जा रहा होगा, कार्डियक अपर्चर के थ्रू। वहां पे क्या लगा हुआ है बच्चों, कार्डियक स्पिंडर लगा हुआ है,
ठीक है, जो कि क्या प्रिवेंट कर रहा है, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड। जैसे कि जो हमारे कैटल्स वगैरह होते हैं उनके में आपको पता है वो रिगर्जिटेट करते हैं, वो अपने पेट में लिया हुआ खाना मुंह में लाके फिर से उसको दोबारा चबा सकते हैं, बट हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है। द रीजन इसकी क्या प्रेजेंट है, कार्डियक स्पिंटर प्रेजेंट है जो कि रिगर्जिटेट नहीं करने देगा, ठीक है। और इसके अब क्या होता है, कार्डियल वॉग होती है जिनको हम फंडस बोलते हैं। सेकेंड पार्ट किससे मिलकर बना हुआ है, बॉडी, ये मेन है, बॉडी ही क्या है बच्चों, मेन है, क्योंकि ये क्या है, मिडल पार्ट है स्टमक का, और ये कैसा है, उस जे शेप में भी डोम शेप्ड का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप ऐसे समझो कुछ, जो हमारा सबसे ऊपर वाला रीजन है, ठीक है, ये तो ये बीच वाला रीजन तो आपको समझ आ ही रहा है, ठीक। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस बॉडी की, ठीक। चलिए हाँ, ये देख लीजिए, आपको ये जो बीच वाले रीजन की बात हो रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ईसोफेगस ने खाना दिया, ये लोअर ईसोफेगस वाला रीजन, स्पिंटर मसल्स है, ये कार्डियक रीजन है यहीं पे। अब यहाँ से ये खाना ये वापस नहीं करने देगा, ठीक है, मिडल वाला रीजन है ही, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट इज द पाइलोरिक एंट्रम। तीन पार्ट थे ना, पाइलोरिक एंट्रम क्या है बच्चों, ये लोअर और नैरो पार्ट है जो कि किसमें खुल रहा होता है, डियोडेनम में, क्लियर है, बाय पाइलोरिक अपर्चर। डियोडेनम क्या है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। अब ये जो खाना आया है वो पाइलोरिक एंट्रम से हमारे कहाँ जाने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा तीन पार्ट में बच्चों, तीसरे पार्ट में जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा है, डियोडेनम। तो जो पाइलोरिक एंट्रम है वो कहाँ खुलने वाला है, वो अब खुलेगा डियोडेनम में। किसके थ्रू खुलेगा, ऐसे हवा में तो रहेगा नहीं, किसके थ्रू आने वाला है, तो वो क्या है, पाइलोरिक अपर्चर के थ्रू, ठीक है। जो कि जो उसको कोई तो उसको हेल्प कर रहा होगा, गार्ड कर रहा होगा, हाँ भाई तुम्हें जाना है, लेकिन वो कौन है, पाइलोरिक स्पिंटर। यहाँ भी ये क्या करता है, ये देखता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई खाना जो है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है और हम उसको भेज दे रहे हैं डियोडेनम में। तो इस चीज को देखने के लिए भी यहाँ हमारे गार्ड की तरह कौन काम कर रहे हैं, पाइलोरिक स्पिंटर सेल्स, जो कि प्री डाइजेस्टेड फूड को डियोडेनम में इंटर ही नहीं करने दे रहे, क्योंकि अब वही फूड जाएंगे जो कि हमारे विलाई एब्जॉर्ब कर लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर। ये जो हमारे इनर म्यूकोसा सेल्स है स्टमक की, वो बहुत सारे लार्ज एकदम इंटरनली एक कह सकते हैं फोल्ड बनाते हैं, उन फोल्ड को हम गैस्ट्रिक रूक कहते हैं। ये जो गैस्ट्रिक रूक है वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे स्टमक को डायलेट करते हैं कि हम फूड को क्या कर पाए, स्टोर कर पाए, और साथ ही साथ उनके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं कि प्रॉपर तरीके से डाइजेशन हो जाए। स्टमक किस चीज में हेल्प कर रहा है, अगर हम ऑन होल बोले तो डाइजेशन के लिए एरिया बढ़ा दे रहा है, वहां रोग प्रेजेंट है। तो स्टमक किस चीज में हेल्प कर रहा है, मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड में। किसकी बात कर रहा है, इनर फोल्ड में हमारी रोग की, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए पूरे ढेर सारे ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है भाई, नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है पर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये नैरो है, ट्यूबुलर पार्ट है, ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल एंड लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने अभी बताया था, जिसमें पहला क्या है, डुओडेनम। ये किससे रिसीव करने वाले हैं अपने मटेरियल को स्टमक के, ये पाइलोरिक एंट्रम से, ठीक है। अब देखते हैं, ये वाइडेस्ट है, शॉर्टेस्ट है एंड मोस्ट फ्लेक्स्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि सी कर्व्ड का है, और ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट को भी रिसीव कर रहा है। क्या मतलब है, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट का मतलब होता है कि जो लिवर के सिक्रीशन आ रहे हैं, जो क्या सिक्रीट करेगा लिवर, बाइल, और पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये दोनों सिक्रीशन हमारे कहाँ आने वाले हैं, यही ड्यूडेनम में आने वाले हैं। तो वहां भी कोई स्पिंटर होना चाहिए, तो किससे गार्डेड है, स्पिंटर ऑफ ओडाई से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये देख लीजिए आप, पूरा यहाँ आपका फिगर बना हुआ है किस तरीके से। ये देखिए, ये पेनक्रियाज वाला रीजन, ठीक है, ये भी अपना सिक्रेशन यही देने वाला है, ठीक। लिवर भी यही सिक्रेशन देगा, ये देखिए, ये लिवर वाला रीजन, ठीक। तो सारा कनेक्शन है हमारा कहाँ आ रहा है, घूम फिर के ये ड्यूडेनम वाले रीजन यहाँ पर, ठीक है।
स्पिंटर ऑफ ओडाई से आने वाले हैं। एक और कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जेजनम देखते हैं। जेजनम क्या है? ये मिडिल पार्ट है जो कि हमारा लगभग 8 फीट लंबा होता है, ठीक है। और इलियम क्या है? ये एकदम लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये कहाँ खुलता है? जाके सीकम में। सीकम मींस लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये किससे गार्डेड है बच्चों? मैंने बोला था ना एक और आएगा वॉल, इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल मींस इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला वाले लेयर की बात कर रहा है, जो कि हेल्प करता है कि ऐसा तो नहीं है कि रीगर्जिटेशन हो जाए फूड का सीकम में। इसीलिए हम कह सकते हैं जो हमारा इलियम और जेजनम होता है वो ग्रेटली क्या होता है? कॉइल्ड होता है। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर म्यूकोसा सेल्स है बच्चों, वो क्या कर रही होती है? वहां पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनका नाम विलाई है। ये विलाई लगभग 20 to 40 विलाई पर mm स्क्वायर्स में ऐसे उनके सरफेस एरिया पे पूरा स्कैटर्ड रहती है, ठीक है। और इनका जो फ्री सरफेस है सेल का, अगर आप देखो माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, तो वहां आपको इन्वेजिनेशंस दिखाई देते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर है। और ये विलाई और माइक्रोविलाई दोनों की वजह से क्या हो रहा होता है? डाइजेशन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो विलाई है हमारे बहुत नंबर में है, न्यूमरस इन द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वही मेन रीजन है जहां डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा होगा, क्लियर। और ये जो हमारा एब्जॉर्प्टिव सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो लगभग 600 फोल्ड बढ़ जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि आप अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इन्वेजिनेशन दिखाई दे रहा होगा। इन्वेजिनेशन का मतलब वो अंदर साइड पे इनर फोल्ड में ऐसे ऐसे फोल्ड मिलेंगे आपको देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। एक बार आप पहले स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, एक मिनट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या आपका लगभग 5 फीट लंबा है, शॉर्टर है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपेयर में वाइडर है बच्चों ये, जो कि क्या फॉर्म कर रहा है? एक आर्क फॉर्म करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी 3 पार्ट में है, सीकम है, कोलन है। सीकम क्या है? ये स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ एंड हो रहा है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में एंड हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किस चीज में हेल्प कर रहा होता है? प्रॉपर मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, वेस्ट मैटर को रिमूव करने में डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसके पास लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं जो क्या रेगुलेट करते हैं कि कोई पैथोजन तो नहीं आ रहा है लास्टली, ठीक है। इवन डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं डेडली डिजीज से। ये जो हमारे सीकम और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, अभी के टाइम में वो विस्टीजियल ऑर्गन हो गए हैं। और अब ये सेलुलोज, हम तो सेलुलोज ले नहीं रहे हैं तो चीज में डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो किसी को ऐसा कुछ होता है, कोई फूड या किसी की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया, तो जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर हमें अपेंडाइटिस से उसको रिमूव करना होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इस अपेंडिक्स को ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका कोलन है। ये लॉन्ग साइज है और सैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 4 रीजन में है। 4 रीजन, दैट इज असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ये देखिए पहला स्ट्रक्चर, दूसरा ट्रांसवर्स कोलन, और तीसरा है आपका डिसेंडिंग कोलन हो गया, ठीक है। एंड इज द सिग्मोइड और पेल्विक कोलन। तो ये जो बच्चों कोलन है वो आपका 4, असेंडिंग कोलन आपका लिवर तक है, ट्रांसवर्स कोलन आपका एब्डोमिनल कैविटी तक है, डिसेंडिंग कोलन आपका डाउनवर्ड पे है, और जो आपका सिग्मोइड और पेल्विक कोलन है वो कहाँ इंटर कर रहा है? रेक्टम साइड पे इंटर कर रहा है। एक करके अगर फंक्शन देखें तो असेंडिंग कोलन क्या करता है आपका? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्सॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। आपका जो ट्रांसवर्स कोलन है वो भी कई हद तक वाटर को आराम से क्या करता है? कंजर्व कर लेता है। फिर जो आपका नेक्स्ट है डिसेंडिंग कोलन, अब ये क्या कर रहा है? जितने भी अदर मिनरल्स फॉर्म हुए हैं उनको फीसेस फॉर्म के लिए आगे भेज रहा है। एंड द लास्ट आपका जो सिग्मोइडल और पेल्विक कोलन है बच्चों, यहाँ से फाइनल डिफिशिएशन होते दिखता है। लास्ट इज रेक्टम। रेक्टम क्या है? ये एक स्लाइटली डायलेटेड पार्ट है जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और क्या कर रहा है? टेम्पररी यहाँ पे देखो स्टोरेज रहता है फीसेस का, ठीक है। जैसे आपका एक रिफ्लेक्स आएगा तब ये क्या करता है?
ये जो आपका फीसेस है वो स्टूल के फॉर्म में बाहर रिलीज होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो किस चीज से बच्चों, तो ये एनल स्पिंटर्स मसल से। और जब भी हमारे जो रेक्टल वेन्स है उसमें इनलार्जमेंट हो जाए, कुछ पेनफुल कंडीशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, आपका इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, हेमोरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये था बच्चों हमारा पूरा, एक तरीके से हम कह सकते हैं जीआई ट्रैक्ट, माउथ से लेकर रेक्टम तक हमने देखा किस किस पार्ट में डिवाइडेड है, कैसे टीथ के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, किस तरीके से फेरिंग्स लैरिंग्स ये सब है, क्यों खाना नहीं एंटर कर रहा है, ऐसा क्या वहां प्रेजेंट है, ये सब देखा। और लास्टली आके हमने कोलन लार्ज इंटेस्टाइन पे आया जहां वाटर का कंजर्वेशन हो रहा था, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो रहे थे, और रेक्टम के थ्रू एक रिफ्लेक्स आ रहा है एंड स्पिंटर मसल्स के थ्रू वो रिलीज आउट हो जा रहा है। तो ये तो था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे एसोसिएटेड जो हमारे ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसको भी अब हम देखेंगे एक एक करके। जिसमें जो पहला है वो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, और सलाइवरी ग्लैंड में बच्चों क्या है, एक ट्यूबुलर और एल्विलायर ग्लैंड्स है, जो कि क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। ये जो सलाइवा है बच्चों, ये कहां तक जा रहा है, बकल कैविटी तक जा रहा है, थ्रू द सलाइवरी डक्ट्स। अब भाई कोई रास्ता होगा तभी तो ये जा रहा है पूरा हमारे बकल कैविटी तक। तो कैसे, इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पैराटिड ग्लैंड। पैराटिड ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे एक्सटर्नल ईयर के जस्ट नीचे साइड पे होता है बच्चों। ये पैराटिड ग्लैंड जो है ये कहाँ जा रहा है, पैराटिड या स्टेंशन डक्ट के थ्रू होकर हमारा सेकेंड अपर मोलर टिप के पास रिलीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ है हमारा, बीनीथ द जॉ एंगल्स प्रेजेंट है, और इनका जो सिक्रीशन है ये सब मैक्सिलरी या फिर वाटर डक्ट के थ्रू कहाँ ओपन हो रहा है, टंग के नीचे, ऑन द ईदर साइड ऑफ फ्रेनुलम, जो मूवेबल नहीं था, राइट। नेक्स्ट क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है, ये भी स्मॉलेस्ट साइज सलाइवरी ग्लैंड है, जो कि टंग के बीनीथ है और बकल कैविटी के फ्लोर पे ओपन हो रहा है, ढेर सारे सबलिंगुअल बैर्थलिन डक्ट के थ्रू। इनका 2 नाम है, कि तो सबलिंगुअल बोल लो या बैर्थलिन बोल लो या फिर ड्यूइट्स ऑफ रिवेनियस बोल लो। तो कभी कभी क्या करता है ना कि सबलिंगुअल ना पूछ के बैर्थलिन या फिर ड्यूइट रिवेनियस पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये बहुत ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये जो ग्लैंडुलर सेल्स है वो एक सिंगल लेयर इनक्लोजिंग अ सेंट्रल एक्टिविटी, ईच सच ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज एसिनस। ढेर सारे एसिनस क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू के नेटवर्क से सराउंडेड है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज है, लिम्फेटिक्स है, नर्व एंडिंग्स हैं। और ये जो डक्ट्स है वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, एसिनी यूनाइट कर रहा है, सारे को मिला रहा है तीनों डक्ट्स को, और एक कॉमन पैसेज बना के ओरल कैविटी में रिलीज आउट करा दे रहा है। अभी तक तो बस हमें पता था सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइला सीक्रेट हो रहा है, पर अब हमें पोजीशन भी जानना होगा, पैराटिड है, लिंगुअल है या फिर सब मैक्सिलरी है, ठीक। अब आप देखो ये पूरा स्ट्रक्चर एक तरीके से, ये देखिए आपका सबलिंगुअल ये रहा, सब मैंडिबुलर रहा, ठीक है, पैराटिड रहा, एक्सटर्नल ईयर के पास वाला है आपका, आपके टंग के पास वाला है, और एक आपका क्या है, टंग और माउथ ओरल कैविटी के पास वाला, ठीक है। ये देखिए ढेर सारे ऐसे एक कॉमन सिक्रीशन ये पैसेज बना रहे हैं ना यहाँ पे, इस कॉमन पैसेज की बात कर रहा है। आगे देखते हैं सलाइवरी जूस एंड इट्स कंपोजिशन। अब हम सलाइवरी जो हमारा ग्लैंड है वो एक सलाइवरी कह सकते हैं आपका अमाइलेस रिलीज करता है, जिसको हम टाइलिन बोल रहे होते हैं, राइट। वो क्या करता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है और क्या कर रहा होता है बच्चों, ये हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है, ठीक। तो एक बार देखते हैं क्या है, जो सलाइवरी जूस इज द मिक्सचर ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो 3 तरीके के ग्लैंड्स हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, उनसे ही ये तीनों क्या हो रहे हैं, इन तीनों से ही मिलकर सलाइवरी जूस बन रहा है, जो कि कैसा है, कलरलेस होता है बच्चों, ओप्लेसेंट है, विस्कस लिक्विड है, जिसका पीएच लगभग 6.8 है, ठीक है। इनकी ग्रेविटी वैरी कर रही है 1.0022 टू 1.008 तक। ऑल्दो जो इनका सिक्रीशन है वो कंटिन्यूअस है, डेली सिक्रीट हो रहे हैं लगभग 1 टू 1.5 लीटर, और किस पीएच पे ऑपरेट हो रहे हैं, 6.8 पे, जब भी हम खाना खा रहे होते हैं। ये जो सलाइवा यहाँ फॉर्म्ड हुआ है बच्चों, उसमें 98 टू 99% वाटर है, 0.2% सॉल्ट्स है, म्यूकस है और स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम्स है, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं। आज तक आप लोग जब छोटे क्लासेस में तो आप लोगों को यही बताया गया था कि हाँ इसके पास एक एंजाइम होता है टाइलिन, जो कि ब्रेक करता है। इनके पास ये कंस्टिट्यूएंट है, हम देखेंगे सारे, ठीक है।
आगे क्या बोल रहे हैं, और जो रेस्ट ऑफ इनके रेसिड्यू है उसमें कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सवाल है कि ऑर्गेनिक में क्या होंगे, तो ऑर्गेनिक में बच्चों यहाँ पे म्यूकस और एंजाइम्स हैं। ठीक है, क्या करता है, जो म्यूसिन ग्रेन्यूल्स है वो डिसॉल्व हो जा रहे हैं वाटर ऑफ सलाइवा में, एक विस्कस सब्सटेंस बना रहे हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, म्यूकस। इसका मतलब जो हमारे ग्लैंड्स है उसमें म्यूसिन ग्रैन्यूल है, जैसे वो तुम्हारे वाटर में डिसॉल्व होंगे, वाटर ऑफ सलाइवा में डिसॉल्व होंगे, तब वो किस फॉर्म में आएंगे, म्यूकस फॉर्म में। क्लियर, ये दो पर्पस सर्व कर रहे हैं, मतलब बहुत पर्पस सर्व करते हैं। तो पहला ये क्या कर रहे हैं, ल्यूब्रिकेट कर रहे हैं, पैसेज को आसान बना रहे हैं। ठीक है, सलाइवा के पास लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स है, अमाइलेज है, लाइसोजाइम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर दे रहा है, किस फॉर्म में, माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में, डेक्सट्रीन में और ग्लूकोज में। ये जो हमारा एंजाइम लाइसोजाइम है वो क्या कर रहा है, ये एक पॉलीसेकेराइड है, वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड को एक्ट करके क्या बना दे रहा है, स्मॉल में बनाएगा। और ये जो हमारा पाया जा रहा है वो कहाँ पाया जा रहा है, एक बैक्टीरिया में जिसका नाम है माइक्रोकोकस लिसोडिक्टिकस। ठीक है, किस चीज में हेल्प कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया को भी किल कर दे रहा है, डिसॉल्व कर दे रहा है। और कुछ अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है सलाइवा में, जिसको हम यूरिया, सर्टेन विटामिन, कोलेस्ट्रॉल, सिट्रेट, अमाइनो एसिड्स। और जो हमारे मेन इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या है सलाइवा में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स। इस तरीके से बच्चों आपको देखने को मिलता है। तो आज आपका एक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से कि सिर्फ सलाइवा, जो सलाइवरी अमाइलेज ही नहीं है, टाइलिन ही नहीं है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आयंस भी है। तो आपको अगर शॉर्ट नोट आता है तो आराम से लिख सकते हो, तीनों ग्लैंड्स के बारे में बता सकते हो और सलाइवरी जूल्स के कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस है भाई सलाइवा के, देख लेते हैं। रास्ते को भाई ल्यूब्रिकेट कर रहे हो, इसका मतलब तुम रास्ते को आसान बना रहे हो, आराम से वो इसोफेगस के थ्रू हो गया, हमारे स्टमक में रिलीज हो जाए। जो वाटर है सलाइवा में वो क्या करता है, हमारे ओरल सरफेस को, ओरल कैविटी वाले सरफेस को मॉइस्ट रखता है, उसको सूखने नहीं देता है। ठीक है, होता नहीं कभी कभी व्रत है, पानी नहीं पी रहे हैं तो भी मॉइस्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सलाइवा सिक्रीशन। ठीक है, और क्या है इनका डाइजेस्टिव फंक्शन है, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट कर दे रहा है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज। ठीक है, इस तरीके से। और क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को भी डिसॉल्व कर रहा है, अभी मैंने एक बैक्टीरिया का नाम बताया था। और क्या कर रहा है, टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस लाइक लेड, मर्करी, आयोडाइड, इनका एक्सक्रीशन करा रहा है। नेक्स्ट क्या है भाई, सलाइवा और किस चीज में हेल्प कर रहा है, स्पीच में, क्योंकि लिप्स और टंग की फैसिलिटेटिंग मूवमेंट हो रही है। ठीक, ये तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड था। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा ग्लैंड जो कि क्या है हमारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है बच्चों, ये सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड है जो कि कहाँ है, हमारे स्टमक वॉल के म्यूकोसा में है। ठीक, ये भी आपका डिवाइड है चार टाइप ऑफ सेल्स में। किस चार टाइप में है, सबसे पहला है चीफ और पेप्टिक जाइमोजन, ज्यादातर मोस्टली जाइमोजन के नाम के फॉर्म में आता है, जो कि दो प्रो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, जो कि अभी मेच्योर नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या नाम है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा, प्रोरेनिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने वाला है। इसके लिए पेप्सिन आ जाए और यहाँ रेनिन आ जाए, ये इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, एक्टिव फॉर्म में किया। इसमें क्या है मैं बता दूं, इनके जो बेसल पार्ट पे हैं वो दो सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल्स जो कि क्या सिक्रीट करने वाले हैं, HCl, और ग्लोबेट सेल क्या सिक्रीट करने वाले हैं, म्यूकस। ठीक, तो जाइमोजन के बारे में आता है बच्चों, तो आपको ध्यान से देखना है वो क्या क्या सिक्रीट कर रहा है। ये देखिए आपके पास एकदम अच्छा खासा फिगर बना हुआ है, ऑक्जेंटिक सेल्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओपनिंग हो रही है, ये देखिए ग्लोबेट सेल है, म्यूकस रिलीज करने वाले, पेप्टिक सेल है। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं आर्जेंटेफियन सेल्स पे। आर्जेंटेफियन सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं भाई, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। जितने भी जूसेस हैं, जितने भी सिक्रीशन हो रहे हैं वो सभी आगे जाके क्या बना लेंगे, गैस्ट्रिक जूस बना लेंगे। इनका सिक्रीशन हमेशा हाइपर होता रहता है, लगभग आपका 30 मिनट से लेके 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इनका सिक्रीशन हाइपर हो जाता है, और ये पूरे दिन में लगभग 2 to 3 लीटर सिक्रीट होते हैं। किस पीएच पे काम कर रहे हैं, 1.2 to 1.8।
ठीक है। जो नॉर्मल गैस्ट्रिक जूसेस है बच्चों, उनके पास एक ब्लड फॉर्मिंग कह सकते हैं फैक्टर है, जो कि आपका जो हम लोग विटामिन B12 लेते हैं ना, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी में ऐसे कौन से सेल्स है, तो वो क्या है, आर्जेंट डिफाइन सेल्स में आपके एक ब्लड फॉर्मिंग फैक्टर ऑफ कैसल पाया जाता है। नेक्स्ट इज द लिवर। लिवर क्या है भाई, ये एक लार्ज साइज रेडिश ब्राउन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, जो कि कहाँ प्रेजेंट है हमारा, पोस्टीरियर कॉनकैविटी ऑफ डायफ्राम में, राइट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में। ये आपका लोकेशन हो गया लिवर का। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हेवियर होता है तुम्हारा मेल में, लगभग 1.6 kg इन वेट एंड फॉर्म्स अबाउट 1/40 ऑफ द बॉडी वेट। क्लियर। लिवर एक मल्टीलोब्यूलेटेड ग्लैंड है, जो कि दो मेन और दो स्मॉल लोब से बना हुआ है। जो हमारे दो मेन लोब्स हैं वो लार्जर राइट एंड स्मॉलर लेफ्ट लोब है, और जो दो स्मॉल लोब्स हैं वो आपका क्वाड्रेट और कॉर्डेट लोब्स हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द राइट लिवर लोब। राइट लिवर लोब के जस्ट नीचे लोअर सरफेस पे क्या है हमारा, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। किसको स्टोर करके रखा है, बाइल को स्टोर करके रखा है। सिक्रीट कौन करने वाला है, लिवर सिक्रीट करेगा। ये जो बाइल है वो कहां से ड्रेन्ड आउट हो रहा है, लिवर से ड्रेन्ड आउट हो रहा है। ठीक है, थ्रू द बाइल डक्ट और डक्टस पोलियोडोकस। ठीक है, which is formed by the joining of the cystic duct from the gallbladder and the common hepatic duct from different liver lobes। भाई देखो, गॉल ब्लैडर से भी सिग्रेशन एक डक्ट के फॉर्म आ रहा है, फिर एट लास्ट जाके वो एक कॉमन डक्ट में ही आने वाले हैं। उसी की बात यहाँ पर लिखा हुआ। और क्या बोला, जस्ट नियर द ड्यूडेनम, बाइल और पेनक्रियाटिक स्पिंडल ऑफ कोडाई से आ रहे थे ना, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो डेली सिक्रीशन होता है वो लगभग कितना है, अबाउट 500 ml। आगे देखते हैं पेनक्रियास पे। लिवर पढ़ लिया, लिवर में आपको बेसिकली बाइल्स के ही बारे में जानना था, और कौन कौन से डक्ट है ये जानना था, और कहाँ उनका लोकेशन है। अब हम देखेंगे पेनक्रियास को। तो पेनक्रियास क्या है भाई, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर। ठीक है, येलो कलर्ड में है, 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और रेसीमोस ग्लैंड है। रेसीमोस मींस ग्रेप्स की तरह, गुच्छे की तरह रहते हैं ये पूरा। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, लूप ऑफ डोयोडेनम में, और कहां तक एक्सटेंड है, स्प्लिन में। ठीक है, स्टमक के पीछे। ठीक है, ये भी किस चीज का बना हुआ, तीन चीज का, हेड, बॉडी और टेल। पेनक्रियास को हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। रीजन क्यों कहते हैं हेट्रोक्राइन या मिक्स्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेनक्रियास के पास दोनों है, एंडोक्राइन की भी पूरी कह सकते हैं कैपेबिलिटी है, और एक्सोक्राइन की भी। मतलब ये है कि ये अगर एंडोक्राइन रहेंगे तो ये हार्मोन सिक्रीट करा रहे होंगे, और अगर ये एक्सोक्राइन रहेंगे तो ये एंजाइम सिक्रीट करा रहे होंगे। ठीक है, और हम बता दें बच्चों आपको, तो जो पेनक्रियास है वो ढेर सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स मींस एसिनी से मिलकर बने हैं, और ये एसिनी क्या कर रहे होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट हो गए, कैसे जाएगा, पेनक्रियाटिक डक्ट से जाएगा। ठीक है, और उसको हम विरसंग भी कह रहे हैं, जो कि बाइल डक्ट से ज्वाइन करेगा लिवर में। ऑलरेडी मैंने बता दिया गया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका, और मैं कह सकती हूँ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या है, ये न्यूमरस है, माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ म्यूकोसा में प्रेजेंट है। यही मैं फिगर जो ढूंढ रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन का, आपको यही मिल जाएगा देखने को। आप ज्यादा अच्छे से समझ लोगे माइक्रोविलाई और विलाई को। तो जो हमारा इसमें जो पहला, उसको क्रिप्स ऑफ लाइवर्टिन बोलते हैं। ये मल्टी सेलुलर है, सिंपल है, स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड है, और पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा रीजन में फैला हुआ है। ठीक है, किसमें, विलाई, बिटवीन विलाई, जो कि क्या सिक्रीट कर रहे थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस सिक्रीट कर रहे थे। ठीक, ये देखिए आप फिगर, क्रिप्ट ऑफ लाइवर्टिन, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में है ना, यहाँ पे क्या सिक्रीट होगा भाई, म्यूकस सिक्रीट हो रहा होगा हमारा, वहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या देखने को मिलेगा, ये ब्रूनर्स ग्लैंड। आइए देखते हैं ब्रूनर ग्लैंड क्या है। ये आपका ट्यूबुलर ग्लैंड है, जो कहाँ प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा ड्यूडेनम में। 4 लेयर थी ना, बताया गया था ना, म्यूकोसा में आपका लाइवर्टिन वाला, और आपका सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड वाला, जो कि क्या कर रहा है, सिक्रीट अल्कलाइन वाटरी जूस। इनका जो सिक्रीशन है दोनों ग्लैंड्स का, वो आगे जाके क्या बनाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं, जिसको हम सकस इंटेरिसिस बोल रहे होते हैं। और इनका डेली का सिक्रीशन लगभग कितना है, 1 लीटर।
ठीक है। अगर हम ऊपर के जो बताए हैं आपको पूरे 5 टाइप ऑफ ग्लैंड्स को, उसमें भी होल जो है हमारा म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय द ग्लोबिड सेल। जो म्यूकोसा है बच्चों वो मेनली किससे है, ग्लोबिड सेल से। क्या रिलीज कर रहा था, म्यूकस, पढ़ाया गया था ना, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, फूड को आराम से पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के थ्रू, रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू फूड को बाहर रिलीज करा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये था बच्चों आपके सारे टाइप के ग्लैंड्स जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड आ जाते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से रिलेटेड आ जा रहे हैं, कौन से 2 ग्लैंड मिलके इंटेस्टाइनल जूसेस बता रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है, और आप भी इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, पहला है बाइल किस चीज में हेल्प कर रहा है, कौन रिलीज कर रहा है, ठीक है, लिवर। ठीक, आप डक्ट का नाम बताओगे, किस डक्ट के थ्रू, ठीक है, कोई डक्ट होगा ना, ठीक है। स्टोर किससे हो रहा है भाई, स्टोर कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। लिवर रिलीज कर रहा है, ये क्या करता है बच्चों, फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है, इसको फैट इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्टालिसिस किस वजह से हो रहा है, जस्ट अभी मैंने यहां पढ़ाया था आपको, किसकी वजह से हो रहा था बताइए, which secrete mucus for lubricating the alimentary canals to help in peristalsis and protects the gut। अब आप बताओगे पेरिस्टालिसिस किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में, और जरूर से बताएंगे कि पेरिस्टालिसिस किस लेयर की वजह से हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। काइन क्या है भाई, जो कुछ भी अनडाइजेस्टेड फूड बचे रहते हैं बच्चों स्टमक में, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कौन सी लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की जो कि ग्लैंड्स और लिम्फोइड टिश्यू को रखी है, अभी बताया था मैंने, इसका भी आंसर आप मुझे किसमें करोगे, कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कितने लोग अच्छे से पढ़े हैं इसको। अब क्या बोल रहा है बच्चों, आपको लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को डिफरेंशिएट करना है। देखो मैं बता दूं बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता इससे, थोड़ा आपको बस याद करना है ग्लैंड्स के नेम, बाकी तो आपको फंक्शन पता है, आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पर ग्लैंड्स के नेम याद रखने होंगे क्योंकि आप हायर स्टडीज कर रहे हो तो आपको हायर नॉलेज होना चाहिए। क्लियर, स्मॉल इंटेस्टाइन के आप पूरे बता दोगे क्या क्या है लेयर वगैरह, लार्ज इंटेस्टाइन में आप तीनों के बारे में डिटेल में बताओगे, ठीक। नेक्स्ट है, आप बताइए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्या बाइल और पेनक्रियाटिक जूस के बारे में, ठीक है, ये भी बताओगे आप, आपको बताया गया ना किस तरीके से बाइल रिलीज कर रहा है, कौन से डक्ट के थ्रू, पेनक्रियाटिक जूस कैसे बन रहा है, ये तो बच्चों ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। और अभी मैं बता दूं कि हाई प्रोबेबिलिटी रहती है इन सब क्वेश्चंस की आने की, कि एक जनरल स्ट्रक्चर प्लान बता दो एलिमेंट्री कैनाल का विद अ लेवल डायग्राम, या फिर आप पूरे स्टमक का ही फंक्शन बता दो, 3 पार्ट था ना, बॉडी, फंडस, कार्डियक वाला, तो ये तीनों बता दो, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन सारे लेक्चर को आप कितना अच्छे से देखो उतना अच्छे से आप इसको आंसर कर सकते हो। फिर क्या बोल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को बताइए, स्पेशल रेफरेंस भी दे दिया डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से, तो आप वहां दोनों ग्लैंड्स के बारे में नहीं बता सकते हो कि ये हेल्प कर रहे हैं, माइक्रोविलाई या विलाई है, कितना फोल्ड्स बढ़ रहा है सरफेस एरिया डाइजेशन का। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इन सारे आंसर्स को कर सकते हो, सिर्फ यही लिखे हुए क्वेश्चंस नहीं, आपको और भी बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर इजिली मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है बच्चों, अगर आप भी इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई फुल फ्लेज में करना चाहते हैं तो आपको हमारे नवोदय बैच में एनरोल होना होगा। कैसे होंगे आप अपने फोन के प्ले स्टोर में बच्चों डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करोगे, जहां आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिल रहा होगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, सारी यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यू मिलेंगे, यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन मिलने वाला है आपको। और मैं बता दूं यहाँ जो भी आपको पढ़ाया गया है उसके भी नोट्स आपको फ्री में कहाँ मिलने वाले हैं, हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। बच्चों अगर आपको इसको रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। और बच्चों यहाँ सिर्फ जूलॉजी ही नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट भी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, सब पढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 1 to
50 में। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप हमारे DNS 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। मैं आपको बता दूं बच्चों, तो यहाँ पे जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको पूरे लेक्चर्स नहीं मिल पाते, बट अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपको सारे के सारे वीडियोस एकदम सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, नोट्स मिल रहा होगा, सारे यूनिट का प्रॉपर रिवीजन मिलेगा आपको। तो ये है बच्चों, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इस पूरे एक हमारा जो यूनिट नंबर 4 है उसमें हमने क्या कंप्लीट कर लिया, यूनिट नंबर 5 का जो हमारा पहला लेक्चर था बच्चों वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से कीजिएगा। अभी हम लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।